आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या हुआ जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को जलांजलि दे डाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह षड्यंत्र दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र ने किया था कि किसी तरह पांडव यहाँ से वारणावत के लाक्षागृह में चले जाएं, जो कि तेल, घी, लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था और जिसका उद्देश्य था कि यहाँ अगर पांडु आते हैं माता कुंती के साथ तो वह जलकर यहीं राख हो जाएंगे, क्योंकि अकेला दुर्योधन राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो दोस्तों, इसके तहत आपको इस वृत्तांत में बड़ा मज़ा आएगा सुनने का। बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। दोस्तों, उसी समय एक विदुर जी का विश्वासी मित्र खनक वहाँ आ गया और युधिष्ठिर से उसने कहा कि मुझे विदुर जी ने यह कहकर भेजा है कि तुम पांडवों का हित करिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को पुरोचन इस घर में आग लगा देगा, ऐसी सूचना है। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर ने पहले ही मुझे इस विषय में सचेत किया हुआ था, अब वही विपत्ति समीप आ रही है, अब तुम हमारी रक्षा का उपाय करो। खनक ने उसे स्वीकार किया। उसने नगर के चारों ओर से खाई के एक गुप्त स्थान से भूमि के भीतर बिल खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों, अपना बचाव तो हर एक कोई करता है। तो दोस्तों, जब खनक ने बिल को खोदना शुरू कर दिया तो उसने नगर के चारों ओर की खाई के एक गुप्त स्थान से भूमि के भीतर एक बिल बनाई। उस सुरंग का मुंह उसी लाक्षागृह के बीच में जाकर उसने खोला। उसे भी उसने किवाड़ से बंद करके पृथ्वी के एकाकार मिला दिया। दोस्तों, इस प्रकार जब लगभग 1 वर्ष तक पांडव वहां रह चुके थे, तब युधिष्ठिर ने बचकर निकल जाने की युक्ति सोची। दान देने के बहाने कुंती ने रात्रि के समय अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसमें स्त्रियां भी आई। एक निषाद जाति की स्त्री अपने 5 पुत्रों को साथ लेके आई थी। यथेच्छ भोजन करके और मदिरा पीकर वह बेसुध होकर वहीं सो गई। रात्रि के समय सबके सो जाने पर भीम ने जहां द्वार पर पुरोचन सो रहा था वहीं आग लगा दी। चारों ओर उजाला फैल गया और अग्नि का चट चट शब्द सुनाई देने लगा। उसे जानकर पुरजन एकत्र हो गए और विलाप करने लगे। उधर पांडव अपनी माता के साथ उसी बिल में से अलविदा अलक्षित बाहर निकले और शीघ्रता से बाहर चले गए। रात बीतने पर नगरवासी आकर जले हुए घर में ढूंढने लगे। उन्हीं के साथ ढूंढते हुए खनक ने मौका पाकर सुरंग के मुंह को मिट्टी भरकर पाट दिया। उन्होंने उस निषादी को 5 पुत्रों के साथ जले हुए देखकर पांडवों को अग्नि में जला हुआ समझ लिया। उस अप्रिय समाचार को सुनकर राजा धृतराष्ट्र भी दुखी होकर विलाप करने लगे कि हाँ भाई, पांडु को सुनकर हाँ भाई, मैं आज मरा हुआ मानता हूँ। हाँ, उसके 5 वीर पुत्र अपनी माता के साथ नष्ट हो गए। मेरे अधिकारी शीघ्र वारणावत जाकर उन वीरों का यथोचित संस्कार करें। ऐसा कहकर संबंधियों के साथ धृतराष्ट्र ने पांडवों को जलांजलि दी। सभी कौरव शोकमग्न होकर रोने लगे। विदुर सच्ची बात जानते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर ही ऊपर का शोक जताया। उधर पांडव वारणावत नगर से बाहर चले गए और शीघ्रता से दक्षिण दिशा की ओर रातों रात किसी गहन वन में चले गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह का यह स्वांग, किस तरह का यह षड्यंत्र दुर्योधन और उसके पिता ने करवाया
कि लाक्षागृह को ज्वलनशील पदार्थों से बनाकर पांडवों को उसमें निवास करने के लिए छुड़वाया, और मौका पाकर जब उसमें अग्नि लगानी थी तो भीम ने ऐसा मौका देखकर पहले ही उसमें आग लगा दी, और पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ उस सुरंग से, जो कि उन्होंने तैयार करवाई थी, वहां से होकर रात्रि के अंधेरे में निकल गए। और दोस्तों, उस जलने वाले घर में वही 5 पुत्रों वाली माता जो ठहरी हुई थी, मदिरा पीकर सो गई थी, दोस्तों वही 5 शव और एक औरत का शव मिलने पर सभी कौरवों ने यह समझ लिया कि पांडव अपनी माता कुंती के साथ अब खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह का षड्यंत्र इस पूरे के पूरे वृत्तांत में बताया गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।